हेलो एवरीवन। इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे विभिन्न प्रकार के जो फार्मूले हैं और उनकी डेफिनेशंस क्या है, और कुछ हम प्रॉब्लम्स को भी यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो जैसे कि हम जिन चीज़ों को आज इस क्लास में डिस्कस करेंगे वो टॉपिक है एवरेज लोड, डिमांड फैक्टर, लोड फैक्टर, डाइवर्सिटी फैक्टर, कैपेसिटी फैक्टर, यूटिलाइजेशन फैक्टर, न्यूमेरिकल्स। ठीक है, हम इन चीज़ों के बारे में इस क्लास में, इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। चलिए वन बाय वन इनको समझने की कोशिश करते हैं। तो जो हमारा एवरेज लोड होता है, जिसको हम औसत भार के नाम से जानते हैं, वो क्या होता है? जो औसत भार होता है वो यहाँ पर आप देखेंगे नंबर ऑफ़ यूनिट्स जनरेटेड इन टाइम इंटरवल डिवाइड बाई टोटल आवर्स। ओके, तो बताया गया है इसमें कि कुल उत्पादित विद्युत ऊर्जा के मान को उसके उत्पादन में लगे समय के मान को भाग देने से हम एवरेज लोड को फाइंड कर सकते हैं। मतलब कितना आप यूनिट जनरेट कर रहे हैं, कितनी यूनिट आप जनरेट कर रहे हैं और कितने समय में जनरेट कर रहे हैं, उसको यदि आप डिवाइड कर देंगे तो आपका एवरेज लोड यहाँ से फाइंड आउट हो जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ से इस फॉर्मूले से एवरेज लोड फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके बाद में सेकेंड चीज़ जो है यहाँ पर है वो लोड फैक्टर। ठीक है, लोड फैक्टर। तो लोड फैक्टर क्या होता है? भार गुणांक। भार गुणांक क्या होता है? जो एवरेज लोड और मैक्सिमम लोड के रेशियो को हम भार गुणांक कहते हैं। ठीक है, औसत भार और अधिकतम भार, अधिकतम जो मांग होता है उसके यहाँ पर रेशियो को क्या बोला जाता है? लोड फैक्टर, भार गुणांक। इसके बाद में थर्ड चीज़ जो है वो है डिमांड फैक्टर, मांग गुणांक। तो मांग गुणांक क्या होता है? हम इसके बारे में, मांग गुणांक के बारे में समझेंगे यहाँ पर। तो मैक्सिमम डिमांड और कनेक्टेड लोड के रेशियो को हम यहाँ पर डिमांड फैक्टर कहते हैं। ठीक है, उच्चतम मांग और संयोजित भार जो कनेक्टेड लोड है, इनके रेशियो को हम यहाँ पर क्या बोलेंगे? मांग गुणांक बोलेंगे। ठीक है, इसके बाद में डाइवर्सिटी फैक्टर। तो डाइवर्सिटी फैक्टर से पहले हम इस डाइवर्सिटी का अर्थ समझ लेते हैं। इसको हम हिंदी में विविधता बोलते हैं, विविधता गुणांक या नानत्व गुणांक के नाम से जानते हैं। तो डाइवर्सिटी या नानत्व का मतलब होता है कोई चीज़ को बिखेरना। इसका अर्थ क्या होता है? बिखेरना। अर्थात जैसे कि विभिन्न श्रेणी के जो इलेक्ट्रिक लोड्स होते हैं, इलेक्ट्रिक स्टेशंस पर, जो हमारे इलेक्ट्रिकल स्टेशंस होते हैं, उन पर एक ही साथ एक ही समय में ना आकर, मतलब उन लोड्स को इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है कि वो लोड अलग अलग समय में अलग अलग प्रकार से आएँ, जिससे हमारा क्या होता है कि हमारे जो सब स्टेशंस होते हैं, जो हमारे जनरेटिंग स्टेशंस होते हैं, उन पर एक का एक लोड ना आ जाए। मतलब हमारा जो जितने भी जनरेटिंग स्टेशन से लोड कनेक्टेड होते हैं उनको एक तरह से बिखेर देता है, ताकि वो अलग अलग समय पे अलग अलग लोड आते हैं, जिससे हमारे जो जनरेटिंग स्टेशंस होते हैं उनमें पृथक पृथक समय में पृथक पृथक लोड आने के कारण जो उनकी रेटिंग से भी मतलब एक अधिकतम रेटिंग का उनके उपयोग होता है सब स्टेशन के। ठीक है, अर्थात कम क्षमता, मतलब जो कम कैपेसिटी के जनरेटिंग स्टेशंस होते हैं उनसे उनका पूर्ण उपयोग किया जा सकता है। ठीक है, और हम इस प्रकार से हम काफ़ी जो हमारा कॉस्ट होता है, ये जो कंजप्शन होता है, कॉस्ट कंजप्शन होता है, उसको भी हम यहाँ पर कम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये डाइवर्सिटी फैक्टर होता है। इसका मतलब ये होता है कि ये जनरेटिंग स्टेशंस में एक ही समय पे लोड को ना लाकर ये अलग अलग टाइम में अलग अलग लोड को लाता है, जिससे हमारे जो सिस्टम के जो बैलेंस कंडीशन है वो बनी रहती है। ठीक है, तो डाइवर्सिटी फैक्टर यहाँ पर क्या होगा? सम ऑफ इंडिविजुअल मैक्सिमम डिमांड डिवाइडेड बाय मैक्सिमम डिमांड ऑन द स्टेशन। ठीक है, तो जो क्या होता है कि जो हमारा टोटल, मतलब जो व्यक्तिगत रूप से अधिकतम मांग का जो योग होता है और मैक्सिमम डिमांड के रेशियो को हम यहाँ पर डाइवर्सिटी फैक्टर के नाम से जानते हैं। डाइवर्सिटी फैक्टर इज़ यूजुअली ग्रेटर देन 1। इसकी जो वैल्यू होती है ये हमेशा एक से अधिक होती है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि सम ऑफ इंडिविजुअल मैक्सिमम डिमांड इज ऑलवेज ग्रेटर देन मैक्सिमम डिमांड। ओके, तो इस कारण से यहाँ पर आपका जो डाइवर्सिटी फैक्टर होता है वो एक से अधिक होता है। इसके बाद में हम डिस्कस करेंगे इसका न्यूमेरिकल्स। ठीक है, इस पे बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स यहाँ पर डिस्कस करेंगे। जैसे कि हम बताया गया, फाइंड आउट द डाइवर्सिटी फैक्टर एंड एनुअल लोड फैक्टर। ठीक है, डाइवर्सिटी फैक्टर फाइंड करना है और एनुअल लोड फैक्टर फाइंड करना है। हमने क्या पढ़ा है? लोड फैक्टर पढ़ा है। ठीक है, तो एवरेज लोड और मैक्सिमम लोड के
जो रेशो को हम क्या बोलते हैं यहाँ पर लोड फैक्टर बोलते हैं, लेकिन यहाँ एनुअल बोला है तो हमें एनुअल के लिए निकालना है, मतलब जितने भी वर्ष में घंटे होंगे उसके आधार पे हमको यहाँ पर निकालना है। वी सप्लाइड लोड टू वेरियस कंज्यूमर्स इज फॉलोस। ठीक है, लाइटिंग लोड बताया गया है यहाँ पर 500 किलोवाट, हाउस होल्ड पावर 200 किलोवाट, कमर्शियल लोड 1000 किलोवाट, इंडस्ट्रियल कंज्यूमर्स 2000 किलोवाट। ठीक है, तो ये आपके लोड हैं, अलग अलग यहाँ पर लोड बताए गए हैं। ये टोटल ये लोड हैं आपके, टोटल इनको ऐड कर देंगे तो आपको कनेक्टेड लोड मिल जाएगा। ठीक है, एंड एज्यूम दैट द मैक्सिमम डिमांड ऑन द स्टेशंस 3 किलोवाट एंड द नंबर ऑफ यूनिट्स किलोवाट आर प्रोड्यूस्ड पर ईयर 50 × 10⁵। ठीक है, टोटल प्रोड्यूस्ड यूनिट है पर ईयर यहाँ पर 50 × 10⁵ यहाँ पर आपको किलोवाट आवर यहाँ पर जनरेटेड यूनिट्स हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर डाइवर्सिटी फैक्टर को फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, जैसे कि क्वेश्चन में बोला गया है, तो डाइवर्सिटी फैक्टर क्या है? सम ऑफ इंडिविजुअल मैक्सिमम डिमांड, सम ऑफ इंडिविजुअल मैक्सिमम डिमांड तो कितना है? ये सब इंडिविजुअल जितने भी लोड्स हैं इनका सम निकाल लेंगे हम, तो यहाँ पर टोटल निकल आएगा सम ऑफ इंडिविजुअल मैक्सिमम डिमांड डिवाइड बाई मैक्सिमम डिमांड, जो कि आपको क्वेश्चन में गिवन है। इनका आप रेशो निकालेंगे तो यहाँ से आपको मिल जाएगा डाइवर्सिटी फैक्टर। ठीक है, विविधता गुणांक यहाँ से आपको मिल जाएगा। इसके बाद में यहाँ देखेंगे एवरेज लोड। ठीक है, औसत भार देखेंगे तो औसत भार क्या होता है? किलोवाट आर जनरेटेड पर एनम। ठीक है, प्रति साल किलोवाट, कितना किलोवाट जनरेट हो रहा है एनर्जी किलोवाट आर डिवाइड बाई आर इन ईयर। ठीक है, तो यहाँ पर टोटल पर ईयर कितना यहाँ पर जनरेटेड हो रहा था? 5 × 10⁵ डिवाइडेड बाई यहाँ आपका आ जाएगा 8760, मतलब ये टोटल एक साल में घंटों की संख्या है 8760 घंटे इन 1 ईयर। ठीक है, तो आप इसको मल्टीप्लाई कर, इससे डिवाइड कर दोगे तो आपको यहाँ पर मिल जाएगा 570.77 किलोवाट यहाँ पर आपको एवरेज लोड मिल जाएगा। ठीक है, एवरेज लोड को फाइंड कर लिया है। एवरेज लोड यहाँ से आपको फाइंड हो चुका है। इसके बाद में हम देखेंगे एनुअल लोड फैक्टर। ठीक है, तो एनुअल लोड फैक्टर, तो सबसे पहले हमको पता होना चाहिए कि लोड फैक्टर क्या होता है? एवरेज लोड डिवाइड बाई मैक्सिमम डिमांड। ठीक है, एवरेज लोड डिवाइड बाई मैक्सिमम डिमांड, तो हम यहाँ पर इसको हमने निकाल लिया था, एवरेज लोड डिवाइड बाई मैक्सिमम जो हमारा डिमांड है, इसको यहाँ से रेशो ले लेंगे तो आपको यहाँ पर मिल जाएगा 0.19025 यहाँ से लोड फैक्टर मिल जाएगा, एनुअल लोड फैक्टर, या यदि हम परसेंटेज के रूप में बोलें तो 19.025% यहाँ पे आपको मिल जाएगा एवरेज लोड। इसके बाद में हम सेकेंड प्रॉब्लम की ओर जाएंगे। सेकेंड प्रॉब्लम है अ हाउस होल्ड हैज़ द फॉलोइंग कनेक्टेड लोड। ठीक है, एक हाउस होल्ड है जिसमें कुछ निम्न प्रकार से आपके लोड्स कनेक्टेड हैं, जैसे कि 10 लैम्प्स ऑफ 60 वाट, 10 लैम्प कनेक्टेड हैं जो कि प्रत्येक लैम्प 60 वाट का है, ईच 60 वाट, एंड 2 हीटर्स ऑफ 1000 वाट ईच, 2 हीटर कनेक्टेड हैं और प्रत्येक की जो रेटिंग है वो है 1000 वाट। एवरेज ऑन द एवरेज ही यूजेस 8 लैम्प्स 5 आवर्स अ डे। ठीक है, जो हमारा लैम्प है वो 8 लैम्प पर डे 5 घंटे इस्तेमाल किया जा रहा है। ठीक है, दिन में 5 आवर्स ही यहाँ पर इस्तेमाल किया जा रहे हैं 8 लैम्प्स। ओके, एंड ईच हीटर फॉर 3 आवर्स अ डे। ठीक है, और दिन में एक दिन में 3 हीटर यहाँ पर उपयोग किए जा रहे हैं। ठीक है, सॉरी 3 आवर्स के लिए ईच हीटर फॉर 3 आवर्स, जो हमारा प्रत्येक हीटर है वो 3 घंटे के लिए एक दिन में इस्तेमाल किया जा रहा है। फाइंड द एवरेज लोड, मंथली एनर्जी कंजप्शन एंड लोड फैक्टर। तो हमको इन चीज़ों को फाइंड करना है। क्या करना है? औसत भार, मंथली एनर्जी कंजप्शन, ठीक है, मासिक जो ऊर्जा खपत है, और थर्ड चीज़ निकालना है आपको लोड फैक्टर। चलिए हम इसको कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पर क्या करना है कि यहाँ पर जो हमारा मैक्सिमम डिमांड नहीं दिया हुआ है तो हम उसको कंसिडर करेंगे यहाँ पर 1500 वाट, या एज्यूम कर लेंगे यहाँ पर हमने 1500 वाट हमने एज्यूम कर लिया है। ठीक है, इसके बाद में कनेक्टेड लोड लैम्प्स एंड हीटर, तो क्या क्या कनेक्टेड है देखिए कितना कनेक्टेड था। 10 लैम्प मल्टीप्लाई बाई 60 वाट दिया था 60, तो हमने 10 लैम्प को 60 से मल्टीप्लाई कर दिया। 2 हीटर दिए थे, प्रत्येक का जो वाटेज था 1000 था, तो इस प्रकार से हम इनको कैलकुलेट कर लेंगे तो हमको टोटल कनेक्टेड लोड मिल जाएगा यहाँ से 2600 वाट।
ठीक है। टोटल कनेक्टेड लोड हमें कितना मिल गया यहाँ से 2600 वाट। फिर इसके बाद में हम यहाँ देखेंगे डेली एनर्जी कंजप्शन किलोवाट आवर। तो डेली एनर्जी कंजप्शन क्या हो रहा है कि हम 8 ही लैंप इस्तेमाल कर रहे हैं 5 घंटे। डेली हम 8 लैंप को 5 घंटे तक इस्तेमाल कर रहे हैं, जिनका प्रत्येक का जो वाटेज है वो 60 है। तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे 8 मल्टीप्लाई बाई 60 वाट मल्टीप्लाई बाई 5 लैंप, ओके, सॉरी 5 आवर्स। 8 लैंप्स 60 वाट एंड 5 लैंप्स, सॉरी 5 आवर्स, ओके। इसके बाद में हम देखेंगे यहाँ पर 2 हीटर्स 1000 वाट ईच एंड 3 आवर्स, ठीक है। 3 घंटे के लिए 2 हीटर 1000 वाट के यहाँ पर कनेक्टेड हैं। तो इस तरह से आपको टोटल कनेक्टेड मतलब डेली एनर्जी कंजप्शन जो है वो मिल जाएगा 8.4 किलोवाट आवर, ठीक है। इसके बाद में डेली एवरेज लोड, जो हमारा डेली का जो औसत भार है हम उसको कैलकुलेट करेंगे। तो 8400 बटे 2400 कर देंगे, ठीक है। डेली बेसिस पे कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर हमने डेली एनर्जी कंजप्शन निकाला है, यहाँ से आपको डेली बेसिस पे यहाँ पर एवरेज लोड मिल जाएगा। तो हमने आपको बताया था कि एवरेज लोड को हम कैसे करेंगे। एवरेज लोड मतलब कितना हमारे यहाँ पर कंजप्शन हो रहा है और कितने समय में, ठीक है। तो यहाँ पर हम 24 आवर्स के लिए ले रहे हैं, तो हमको यहाँ पर एवरेज जो लोड है ये मिल जाएगा 350 वाट, ठीक है। मंथली एनर्जी कंजप्शन निकालने के लिए जो भी हमारा यहाँ पर एनर्जी कंजप्शन था डेली मल्टीप्लाई बाई 30, तो यहाँ से आपको मंथली यहाँ से आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हम मंथली यहाँ पर निकाल लेंगे एनर्जी कंजप्शन 252 किलोवाट आवर, ठीक है। तो 252 किलोवाट आवर ये मंथली एनर्जी कंजप्शन मिल जाएगा, ठीक है। इसके बाद में हम यहाँ से फाइंड कर लेंगे लोड फैक्टर, मंथली लोड फैक्टर। तो जो हमारा मंथली यहाँ पर एनर्जी कंजप्शन है ये आ जाएगा, ठीक है, डिवाइडेड बाई आपका यहाँ पर आपको क्या गिवन था क्वेश्चन में, यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ से आपको ले लेंगे जो यहाँ पर आपने मंथली एनर्जी कंजप्शन निकाला था डिवाइडेड बाई आपका, मतलब ये क्या होता है, एवरेज लोड। जो लोड फैक्टर होता है ये होता है एवरेज लोड डिवाइड बाई मैक्सिमम लोड। तो एवरेज लोड और मैक्सिमम लोड आप निकाल लेंगे, मंथली के हिसाब से निकालेंगे। तो ये 1500 वाट आपका दिया था, तो 1.5 आप यहाँ पर के में निकाल लेंगे, ठीक है, क्योंकि ये किलो वाट आवर्स था। तो इसको भी आप किलो वाट आवर में चेंज करोगे मैक्सिमम डिमांड को, तो ये 1.5 मिल जाएगा। ये 24 आवर होते हैं एक दिन में, और ये 30 डेज़ के लिए निकाला जा रहा है, इसलिए हमने 30 से यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करके इससे डिवाइड कर दिया है। तो इस तरह से यहाँ पर हमको क्या मिल जाएगा, जो लोड फैक्टर है वो मिल जाएगा 0.233, ठीक है। और हम परसेंटेज के रूप में देखेंगे तो हमको यहाँ मिल जाएगा 23.33%, ठीक है। तो यहाँ से आप इस तरह से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। फिर आगे कुछ जो आपके फैक्टर्स हैं जो बचे हुए हैं उनको भी हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। तो कैपेसिटी फैक्टर, या इसको हम प्लांट फैक्टर के नाम से जानते हैं, ठीक है। कैपेसिटी फैक्टर या प्लांट फैक्टर, तो क्या होता है कैपेसिटी फैक्टर या प्लांट फैक्टर, एवरेज डिमांड डिवाइड बाई रेटेड कैपेसिटी ऑफ पावर प्लांट। जो आपका औसत मांग होता है और रेटेड कैपेसिटी, पावर प्लांट की जो रेटेड कैपेसिटी है उसका हम ये रेशियो निकाल लेंगे, तो आपको यहाँ से कैपेसिटी फैक्टर मिल जाएगा या प्लांट फैक्टर यहाँ से फाइंड आउट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद में हम यूटिलाइजेशन फैक्टर की बात करें तो यूटिलाइजेशन फैक्टर क्या है, मैक्सिमम डिमांड ऑन पावर स्टेशन डिवाइडेड बाई रेटेड कैपेसिटी ऑफ द पावर स्टेशन, ठीक है। तो जो मैक्सिमम डिमांड ऑन पावर स्टेशन पर जो पावर स्टेशन की मैक्सिमम डिमांड और रेटेड कैपेसिटी, ठीक है, पावर स्टेशन की रेटेड कैपेसिटी के रेशियो को हम यहाँ पर यूटिलाइजेशन फैक्टर बोलते हैं, जो कि लेस देन 1 होता है, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या होती है, लेस देन 1 होती है, ठीक है। चलिए आज क्लास में इतना ही, थैंक यू।